रोली तू क्यों उठ गई? क्योंकि तू उठ गया। अच्छा ऋषि, तू मेरे बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस करेगा? पता नहीं, क्योंकि मैं तुझसे पहली बार दूर जा रहा हूँ ना। मुझे पता नहीं मैं क्या क्या मिस करूंगा। ऋषि, तू वहां जाके किसी से पंगे मत लेना, क्योंकि मैं नहीं होंगी ना वहां तुझे हमेशा की तरह बचाने के लिए। हाँ, मुझे स्कूल भी अकेले जाना पड़ेगा और सोसाइटी में खेलने भी। चाहे तू मुझे कितना भी मिस कर ले, पर मैं तुझे मिस नहीं करूंगी, क्योंकि मम्मा और तू तो यहाँ हो ना। तो फिर मिस कैसे करूंगी? अच्छा सुन, वहां जाकर ना अपने कोई बेस्ट फ्रेंड मत बना लेना। ट्रूली, मेरी बेस्ट फ्रेंड सिर्फ तू है और हमेशा तू ही रहेगी, प्रॉमिस। लेकिन तू भी मुझसे प्रॉमिस कर कि मेरे जाने के बाद ज्यादा शैतानी नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करूंगी। बस कभी कभी ना दादी के हाथ पे शेविंग क्रीम लगा कर ना नाक में गुदगुदी करूंगी। याद है तुझे? ऋषि, तुम मम्मा के साथ अकेले जा रहे हैं ना, तो मम्मा को कभी सैड मत होने देना। मैं यहाँ पर पापा और दादी का ध्यान रखूंगी और जल्दी से अपना मिशन पूरा करके दोनों को वापस पूना ले आऊंगी। रोली, तू प्रॉमिस कर, यहाँ पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मेरी टेंशन मत लिया कर। तू भी मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मेरे से रोज बात करेगा। पक्का वाला प्रॉमिस। पति पत्नी का रिश्ता भले ही हमेशा के लिए ना चल पाए, लेकिन एक बच्चे का रिश्ता अपने पिता के साथ हमेशा के लिए होता है। लेकिन कुलदीप, और गलती हो गई मुझसे शुभ्रा, उस गलती के लिए माफी भी मांग रहा हूं मैं। अरे एक बार हाथ क्या उठा लिया मैंने? तुमने कैसे अज्यूम कर लिया कि मैं बाप अच्छा नहीं हूं? बुरे बाप की मोहर लगा दी मुझ पर। अकेले में अपने बेटे को लेकर किसी जेन्युइन बात के लिए अगर तुमने हक से थप्पड़ भी लगाया होता ना कुलदीप, तो ये माँ बीच में नहीं बोलती कभी। तुमने ऋषि को सबके सामने थप्पड़ लगाया जब उसने सिर्फ तुम्हारी समायरा को रावण आंटी बोला। शुभ्रा, गुस्से में गलती कर बैठता है इंसान, क्यों नहीं समझ रही हो तुम? ऋषि ने भी तो गुस्से में ही बोला ना कुलदीप। जब तुम अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं कर सकते तो ऋषि से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तुम्हारा गुस्सा जस्टिफाइड तो ऋषि का क्यों नहीं? तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। मैं सुबह ऋषि से बात करूंगा, उससे माफी मांगूंगा, उससे कहूंगा रुकने के लिए। अगर वो रुक गए तब क्या करोगी तुम? अकेली जाओगी पुणे? रुको एक मिनट। ऋषि बेटा, आई एम रियली सॉरी।
अपने पापा को माफ कर दो ना, प्लीज। पापा, मम्मा ने सिखाया है कि माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो मैंने आपको पहले से ही माफ कर दिया। पर अब मैं सच में बड़ा होना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी मम्मा को अच्छे से सपोर्ट कर सकूं। हे, यार अगर माफ कर दिया है तो रुक जाना। आई प्रॉमिस यू, फिर से ये गलती कभी नहीं करूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। पापा, अगर मैं रुक जाऊंगा तो मम्मा अकेली हो जाएंगी, और मैं मम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकता। रोली है ना आपके पास, वो आपका ख्याल रखेगी, और मैं मम्मा का। बाय पापा। तुझे मेरा नंबर याद है ना? हिंदी की पोयम भले ही याद ना हो मम्मा, लेकिन मुझे आपका मोबाइल नंबर याद है। फोन करेगी ना मम्मा को? मैं आपको इतना फोन करूंगी कि आप 1 वीक में ही मुझसे परेशान हो जाओगे। अरे बाप रे। अच्छा सुन, आइसक्रीम मत खाना ज्यादा, नहीं तो तुझे सर्दी लग जाती है ना। सुबह उठकर गर्म पानी पीना है, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना। और आप ज्यादा कॉफी भी मत पीना, आपको रात को नींद नहीं आएगी ना। अपना ख्याल रखना। गॉड नोस इनके डिसीजंस इतनी जल्दी कैसे चेंज हो जाते हैं। रात तक तो दोनों बच्चों को साथ लेकर जा रही थी, सुबह उठते प्लान चेंज हो गया। डोंट वरी शुभ्रा, जैसे ऋषि यहाँ से आउट हो गया ना, बहुत जल्द ही रोली भी हो जाएगी। अपनी बेटी को मेरे भरोसे छोड़कर जाना बहुत भारी पड़ने वाला है तुम पर शुभ्रा। चले आई। हाँ। मम्मा, मैं आपको नीचे कार तक छोड़ सकती हूँ प्लीज?
शुभ्रा, नई शुरुआत करने जा रही हो, संभल कर धीरे धीरे कदम बढ़ाना। दादी, पापा और मेरे को भी टीका लगा दो ना। चिंता मत कर पुत्र, बच्चों की डोर टूटी नहीं है, बल्कि उनके दूर होने से डोर लंबी हुई है, और इस लंबी डोर से दोनों बच्चे अपने माँ बाप को बांध कर रखेंगे। अब रोली का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तुम भी ऋषि का ध्यान रखना। दादी, मैं मम्मा को बहुत मिस करूंगी। पापा, आप लेफ्ट आई से ऋषि भैया और राइट आई से मम्मा के लिए रो रहे हो ना? के माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिल दा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। दादी, मैं ऋषि भैया को फ्लैंकेट करना तो भूल ही गई। दादी, मैं मम्मा को बहुत मिस करूंगी। पापा, मैं ऋषि भैया को बहुत मिस करूंगी। मैं भी। अपने साथ रोली को यहाँ रोक लेने का मेरा फैसला लगता है सही है। हाय दया दीदी, आज तो क्या कहते हैं वैलेंटाइन डे भी नहीं है, फिर आप इतना टाइम काहे लगा रही हैं कपड़े चुनने में? हाँ, आज
बहुत स्पेशल डे है फिर की। अभी तो एक बैटल जीता है, पर जल्दी ही वॉर भी जीत लूंगी। शुभ्रा और ऋषि का यहाँ से जाना, उफ, आज मैं क्लाउड 9 पर हूँ। इट्स सेलिब्रेशन टाइम। वेरी प्रिटी माय लिटिल प्रिंसेस। चलो अब आप बैठ जाओ यहाँ पर, ओके? अब पापा को जाकर रेडी होना है, ऑफिस जाना है ना? पर पापा ऑफिस क्यों? वो क्या है ना कि ऑफिस में सैम आंटी जो है वो पापा की बॉस है, तो अगर वो कहती है कि मुझे ऑफिस जाना है तो जाना पड़ेगा मुझे। चल पड़े। ए मेरा बच्चा, ए पंकज, गॉड, परफेक्ट। मन तो कर रहा है कि फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चलाकर ना पूरे घर में डांस करती हुई घूमूं मैं। ये सोच, शुभ्रा की इरिटेटिंग आवाज अब इस घर में सुनाई नहीं देगी फिर की। इट्स अ मिरेकल। गॉड, मिरेकल। अब इस घर में शुभ्रा के पास 2 वेल विशर बचे हैं, वो बीजी और रोली। पर तू देखती जा, बहुत जल्द मैं उन दोनों को भी इस घर से आउट कर दूंगी और फिर बचेंगे जो सैम एंड चड्ढा। आई एम सो हैप्पी फिर की। मैं कब से इस गोल्डन टाइम का वेट कर रही थी। गॉड, याद रखना है, हमने रावण आंटी की बिल्कुल नहीं चलने देनी है, समझ आ गई? समझ आ गया दादी। शाबाश। मम्मा तो चली गई हैं, पर मैं राम जी को भी तो लेके जाना है वापस पूना मम्मा के पास, तभी तो टीम सीता की विक्ट्री होगी। ये हुई ना बात। बेटा अब इस घर में समायरा के हिसाब से नहीं चलेगी, हमारे छोटे हनुमान के हिसाब से चलेगी, ठीक है? जय हनुमान। अब ये पकड़ो और डीक लगा के पी जा। और शाबाश मेरा बच्चा।